वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन्ड? कहाँ पर? दिल्ली में। और कब हुआ था? 15 अगस्त 1949। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? इनॉग्रेटेड बाय RC राजागोपालाचारी। ये कौन है? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रपति भवन में। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन। और जो कि थे इंडियन सिविल सर्वेंट। प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बैगर्स। तो लाफ के साथ में क्या आता है? एट आता है। तो लाफ वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एट। शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स, तो हैज़ बीन बीटिंग। यहाँ पर टाइम डिनोट कर दिया गया, तो टाइम डिनोट जब कर देते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस तो अब आप कहेंगे कि इन दोनों में है, तो अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारी जो फॉर्म लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगता है, ठीक है। तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो है वो इस वाले फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं BA पॉलिटिकल साइंस JMI 2023-2024 को सॉल्व कर रहे हैं विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम रीजनिंग के हमने प्रॉपर सॉल्यूशंस देखे हैं और स्टैटिक वाला पार्ट भी देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस कवर करने के लिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ फटाफट से जाके वो भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 25 जनवरी। तो इस तरीके के जो ऑप्शंस आते हैं कि 25 मार्च को क्या होता है, 23 जुलाई को क्या होता है, 25 सितंबर को क्या होता है, तो आपको क्या करना है, ये डे एंड इवेंट्स वाले क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएंगे मिसलिनियस वाले पार्ट में, चाहे आपके पास लूसेंट हो या आयंत हो। तो आप इनको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, ये आपके 1-2 नंबर ज़रूर कर आते हैं हर क्वेश्चन पेपर में हम, तो आपको ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CBC वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच कंट्री ऑर्गेनाइज मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। नेक्स्ट है 73, विच इंस्टीट्यूशन वॉन 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2022? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ नेम्ड अ G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, IISE बैंगलोर। G20 के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हेन वाज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS क्रिएटेड? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1966। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन विच स्टेट शिंकू ला पास इज लोकेटेड? तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। 77 है, इन विच स्टेट और UT सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनऑग्रेटेड? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। 78 है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन्ड? कहाँ पर? दिल्ली में। और कब हुआ था? 15 अगस्त 1949। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? इनॉग्रेटेड बाय RC राजागोपालाचारी। और ये कौन है? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द राष्ट्रपति। और कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। 79 पे चलते हैं। इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड? ऑप्शन सी है, भूपेन हजारिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDL? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। 81 है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी टू 2027? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका। 82 पे चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो कौन थे? सुकुमार सेन। और जो कि थे इंडियन सिविल सर्वेंट। अभी आपको क्या करना है कि फर्स्ट तो आपको देखकर ही जाना है कि फर्स्ट कौन थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको करंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी देख के जाना। 83 पे चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड
फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर। थ्री टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल राइट है, फेडरल फीचर ही है इसका। उसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारा फेडरल फीचर है। बाई कैमरलिज्म, यानी कि दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये भी हमारा फेडरल फीचर है। उसके बाद में हमारा आता है ऑप्शन डी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज नॉट अ फेडरल फीचर, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 है, हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ह्यूमन राइट कमीशन की जो चेयरपर्सन है वो भी आपको देख के जाना है कि करंट में कौन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारी यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो गई है 86 क्वेश्चन से, तो इंग्लिश वाला पार्ट फटाफट से हम देख लेते हैं। प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बैगर्स। तो लाफ के साथ में क्या आता है, एट आता है। तो लाफ वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एट। 87 है, शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स, तो हैज़ बीन बीटिंग। यहाँ पर टाइम डिनोट कर दिया गया, तो टाइम डिनोट जब कर देते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस तो अब आप कहेंगे कि इन दोनों में है, तो अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारी जो फॉर्म लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो इस वाले फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 88 है, डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोयम इन डैश ऑनर ऑफ डैश प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन है, आपको आर्टिकल्स ज़रूर से पढ़ के जाने हैं। आर्टिकल्स एक तो बहुत आसान सा टॉपिक है, उसके अलावा इसमें एक दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं किसी ना किसी इंट्रेंस में, तो आर्टिकल आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ गए। अब देखो चिल्ड्रन रिसाइटेड, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर, अब यहाँ पर दाग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर चिल्ड्रन ने ही रिसाइड की है पोयम, ठीक है। तो उन पार्टिकुलर चिल्ड्रन को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर दा लगाया है। उसके अलावा यहाँ पर ए पोयम, तो एक पोयम उन्होंने रिसाइड की है इन द ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कुछ इस तरीके पार्टिकुलर चीज़ें होती हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के साथ भी द आएगा। 9 है, ही डिजर्व माई थैंक्स फॉर डैश माई पर्स एंड रिटर्न इट टू मी विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, हैविंग फाउंड। 90 है, सिनोनिम ऑफ प्रोपेल। तो प्रोपेल का हमें सिनोनिम पता करना है, तो पहले इसका मीनिंग जानते हैं कि प्रोपेल का मीनिंग होता है टू पुश और मूव समथिंग, किसी चीज़ को पुश करना। पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं, जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है थ्रो या ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप, ठीक। तो जो पुश करते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइव, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ड्राइव। तो ए, सी इज द करेक्ट आंसर। 91 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, ठीक है, अपीनियन ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, अपोस्टल, ठीक है। जो इतना बड़ा ये सेंटेंस दे रखा है, इसको अगर हम वन वर्ड में बोलें तो बोलेंगे अपोस्टल। ऑप्शन ए जैसे कि है अपोथिक्री। अपोथिक्री का मीनिंग है अ पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग, जो मेडिसिन एंड ड्रग्स को प्रिपेयर्ड करता है, पहले उसको प्रिपेयर करता है, फिर उसके बाद में उसको सोल्ड कर देता है, बेच देता है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं अपोथियोसिस, तो इसका मतलब होता है क्लाइमेक्स या हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब आपको स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से, जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो उसमें स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग्स भी जामे में बहुत आती हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीटेड हो या नहीं हो, लेकिन जो स्पेल्ड वाले होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, अडल्ट्रेट। 93 पे चलते हैं, ईडियम एंड फ्रेज टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। क्या होता है कि अ प्राइवेट एंड टू सर्व, मीनिंग टू हैव अ पर्सनल मोटिवेशन और सेल्फिश रीजन फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें कोई भी मीनिंग इसका मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद में 94 पे चलते हैं, ईडियम एंड फ्रेज टू कैच अ टर्टल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू कैच अ डेंजरस पर्सन। 95 है, राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर वॉज डैश टू क्वेश्चन आस्क। तो क्या था, पर्टिनेंट नहीं था। देखो रिवीलिंग तो नहीं होगा ना, तो पर्टिनेंट होगा, मतलब कुछ भी
राजीव फेल हो गया क्योंकि उसका कोई भी आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो आंसर था उससे पर्टिनेंट नहीं था। 96 पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, अ हार्ड ऑफ बिल्ड गोड्स इज बैड डिजर्टेड टाउन इन वेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो आपको जो एक्टिव पैसिव है ना जी, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक्टिव पैसिव को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आपको ज़रूर से इसको अच्छे से पढ़ के जाना है एक्टिव पैसिव को। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देती हूँ। अ डिजर्टेड टाउन इन वेल्स वॉज इन्वेटेड बाय अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अगर आपको डिटेल में एक्टिव पैसिव पढ़ना है तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको एक टॉपिक लेके और आपको अच्छे से एक्टिव पैसिव बहुत ही ईजी तरीके से समझा दूंगी। 97 पे चलते हैं। बिफोर सम टाइम द मंकी जम्प्ड डैश द रिवर। तो ये रिवर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन जो है आते हैं, ये रिपीटेड भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जब भी रिवर वाटर तो आप क्या लगाएंगे, इनटू यूज़ करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनटू, क्योंकि वो रिवर के अंदर गया, ठीक है। जंप उसने कहा मारी, जब उसने रिवर में जंप मारी होगी तो वो रिवर के अंदर गया होगा, ठीक है, पानी को पार करते हुए पानी के अंदर गया होगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, जो कि है इनटू। 98 पे चलते हैं। बोर्ड डैश नॉट डैश दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। तो क्या होगा, डिड आस्क, बोर्ड डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। अब आप कहेंगे कि इसमें डिड कैसे लगाया, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, डिड यूज होगा। और विल तो होगा नहीं क्योंकि ये तो फ्यूचर में बन जाएगा फिर, ठीक है। डज भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। वॉज भी नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का नहीं है, ठीक है। तो ये किसका है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपको टेंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। 99 है। डैश सलमान हैड मैरिड इन टाइम हिज किड्स वुड हैव बीन अडल्ट इन नाउ, ठीक है। इसमें आएगा इफ़, अगर सलमान शादी कर चुका होता तो वुड हैव बीन, मतलब उसके जो किड्स हैं वो अब तक अडल्ट हो गए होते। तो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो अगर के लिए क्या लगाएंगे, इफ़, क्योंकि हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इफ़ आएगा इसमें, ठीक है। 100 में चलते हैं। डैश वी डैश विदाउट वाटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैन वी लिव विदाउट वाटर। हम ये पूछ रहे हैं कि हम पानी के बिना रह सकते हैं, तो लिविंग तो नहीं आएगा, लिव आएगा। लिव की कौन सी फॉर्म आएगी, तो हम ये पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि हम पानी के बिना रह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हमने ये BA पॉलिटिकल JMI का 2023-2024 हम ये पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड उसमें हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से पेपर का एनालाइजेशन या सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, ताकि हम आपकी प्रॉपर वे में हेल्प कर सकें। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारी जाके शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपके एंट्रेंस के लिए। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास आ जाए। और मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूं, ये आप अब तक जान गए होंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आप सब साथ में यूनिवर्सिटी में आ जाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।